की सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। आज की सेशन हमारा होने वाला है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर सॉल्यूशन। और इससे पहले हम लोग 3 लेक्चर्स कर चुके हैं जिसमें सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन को देख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हम लोग देखेंगे। हम लोग का सॉल्यूशन चैप्टर है ना। चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। चैप्टर हम लोग का है सॉल्यूशन और क्लास 12 चैप्टर सॉल्यूशन क्लास 12 की है केमिस्ट्री। और हम लोग इसमें देखने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या होता है? सांद्र पद, यानी किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन क्या है और किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इस बात पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है अमाउंट ऑफ सॉलिड present in given solution किसी दिए गए सॉल्यूशन में जितने सॉलिड का अमाउंट प्रेजेंट होगा उसी को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस आधार पर अगर आप देखोगे कि अमाउंट ऑफ सॉलिड जो डिसॉल्व होता है किसी सॉल्यूशन में, उसके आधार पर सॉल्यूशन हम लोग 2 टाइप को देखते हैं। एक सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखो, एक सॉल्यूशन होता है डाइल्यूट और दूसरा सॉल्यूशन होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन और दूसरा होता है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो, जब किसी सॉलिड में सॉलिड का अमाउंट बहुत कम होता है तब ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। और जब गिवन सॉल्यूशन में सॉलिड का अमाउंट ज्यादा हो, मतलब ज्यादा मात्रा में उपस्थित होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। अब बात आता है सर, देखो डाइल्यूट सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉलिड कम होगा एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट, जबकि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में सॉलिड का अमाउंट ज्यादा होता है, वो काफी अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है सॉल्यूशन में। अगर हम कहें कि सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका सीधा अर्थ होता है कि किसी दिए गए सॉल्यूशन में सॉलिड का मात्रा बढ़ा दिया गया है, उसमें सॉलिड की मात्रा अधिक है। और जब हम कहें कि सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इसका सीधा अर्थ होता है कि आपका जो सॉलिड का अमाउंट है सॉल्यूशन में वो थोड़ा कम है। अब बात करते हैं सर कि जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होता है इसको रिप्रेजेंट करने का कई सारे तरीका होता है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने का कई सारे तरीका है। तो सर कौन कौन सी तरीका है जिससे हम लोग किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो इसकी कई तरीका होता है। देखो, इसमें पहला जो तरीका है सर, पहला जो मेथड है वो होता है परसेंटेज। फर्स्ट आपका जो मेथड है वो है परसेंटेज। फर्स्ट मेथड क्या है आपका? परसेंटेज। और दूसरा जो तरीका है वो आपका है मोल फ्रैक्शन। फर्स्ट तरीका क्या है मेरे भाई? परसेंटेज। पहली तरीका जो है वो है परसेंटेज और दूसरी तरीका है मोल फ्रैक्शन। मतलब आप किसी सॉल्यूशन की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सीधा कहो कि कितने सॉलिड डिसॉल्व है किसी गिवन सॉल्यूशन में, उसको निकालने की पहला तरीका है परसेंटेज और दूसरा तरीका होता है मोल फ्रैक्शन। तीसरी जो तरीका है वो है मोलालिटी। नंबर 4 पर आता है मोलारिटी। नंबर 5 आपका है
नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, और नंबर 6 होता है पार्ट्स पर मिलियन, और नंबर 7 पर है पार्ट्स पर बिलियन। ये 7 तरीके हैं जिससे आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, किसी विलयन की सांद्रता को निकाल सकते हैं। पहला तरीका क्या होता है? प्रतिशत, प्रतिशत। दूसरा तरीका है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। तीसरी तरीका है मोललता, मोललता, और चौथी तरीका है मोलरता, मोलरता। नंबर 5 पे आता है नॉर्मलता, नॉर्मलता। नंबर 6 आपका है पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन। ये 6 तरीका है जिससे आप किसी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो शायद इतनी बात समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना? तो चलो अब क्या करते हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे अब ये थोड़ा लंबा चलेगा, परसेंटेज के बारे में पहले सीखोगे, फिर उसके बाद मोल फ्रैक्शन पढ़ाएंगे, देन मोलारिटी, मोलारिटी, और देन नॉर्मेलिटी, और लास्ट में आपको पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन की बात हम लोग करेंगे। तो पहली जो टर्म है वो है परसेंटेज। तो परसेंटेज को हम लोग शुरू करेंगे, है ना? परसेंटेज को हम लोग शुरू करेंगे। देखो परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंटेज का सीधा अर्थ क्या है? यहाँ देखो ये बना है दो टर्म से, एक पर और दूसरा सेंटेज। सेंटेज, पर का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक, और सेंटेज का मतलब है 100, मतलब प्रत्येक 100वें भाग में। ऐसा समझोगे कि सॉल्यूशन के प्रत्येक 100वें भाग में जितने सॉलिड का अमाउंट प्रेजेंट होगा उसको कहा जाता है परसेंटेज। जी हाँ, सॉल्यूशन के प्रत्येक 100वें भाग में, जैसे मान लो कि अगर ऐसा करते हैं, इसमें 99 ग्राम वाटर है। देखो एक गिलास में हमने कितना लिया? 99 ग्राम वाटर और 1 ग्राम शुगर, 1 ग्राम शुगर ले लो, तो टोटल कितने हो गए सॉल्यूशन? 100 ग्राम। अब इस 100 ग्राम में सॉलिड, जिसको शुगर शुगर जो सॉलिड के रूप में है, वो कितने हैं? 1 ग्राम है। तो 100 में कितना ग्राम है? 1 ग्राम। तो 100 का 1 ग्राम जब निकालोगे तो कितना आएगा? 1% आएगा। मतलब 100वें भाग में एक हिस्सा 1 ग्राम जो है वो शुगर है, तो कहोगे कि शुगर का जो शुगर की जो आपका परसेंटेज है इस गिवन सॉल्यूशन में वो कितनी है? 1% है। मतलब 100 हिस्सा करो किसी चीज का और उसका एक हिस्सा जो निकलेगा वो परसेंटेज कहलाता है। मान लो एक लाइन है और इसका 100 हिस्सा करो, तो 100 हिस्सा करने के बाद जो एक हिस्सा आएगा दैट इज कॉल्ड परसेंटेज। किसी भी चीज का 100वें हिस्सा का एक हिस्सा निकालो, एक भाग निकालो, 1 पार्ट जो निकलता है वो परसेंटेज कहलाता है। समझ में आया? तो किसी सॉल्यूशन के, है ना, किसी सॉल्यूशन के 100वें भाग में जितने सॉलिड के अमाउंट प्रेजेंट होते हैं उसको कहते हैं परसेंटेज। सर परसेंटेज को कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? देखो परसेंटेज को रिप्रेजेंट करने का कई तरीका होता है। हम लोग परसेंटेज को रिप्रेजेंट करेंगे मास बाय मास परसेंटेज के टर्म में, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में, और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि जो परसेंटेज टर्म है वो परसेंटेज 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परसेंटेज को 3 तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो वेट बाय वेट परसेंटेज, W बाय W परसेंटेज। ठीक है, इसे W बाय W से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, V अपॉन V। और जो थर्ड होता है होगा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज। इसको आप कहोगे W अपॉन V, W अपॉन V। मास बाय मास परसेंटेज होगा फर्स्ट, W बाय W परसेंटेज,
सेकंड होगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V परसेंटेज लिखा हुआ मिलेगा, और इसको लिखा हुआ मिलेगा W बाय V परसेंटेज। ये थर्ड है, मास अपॉन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये तीन तरीके हैं, तीन मेथड्स हैं जिससे आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब बात आती है कि सर क्या इनको भी एक एक करके पढ़ना होगा, मास बाय मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज? तो बिल्कुल एक एक करके सबको पढ़ना होगा। शुरुआत हम लोग करेंगे मास बाय मास परसेंटेज से। शुरुआत हम लोग का होगा मास बाय मास परसेंटेज से, फिर उसके बाद तीनों एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक करके तीनों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मास बाय मास परसेंटेज। फर्स्ट क्या है, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज, जिसको कहोगे W बाय W परसेंटेज। इसे हम लोग कह सकते हैं W बाय W परसेंटेज। सर मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है, द्रव्यमान बट्टा द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? तो हम लोग कहेंगे कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में, 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होगा, जितना अमाउंट ऑफ सॉलिड प्रेजेंट होगा, सॉलिड की जितना मात्रा प्रेजेंट होगा उसको कहेंगे मास बाय मास परसेंटेज। फिर से सुनना, सॉलिड का अमाउंट मास में 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितना प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। सर मास बाय मास परसेंटेज को हम लोग किससे दिखाते हैं, W बाय W परसेंटेज से, W बाय W परसेंटेज से। तो इसकी फार्मूला क्या होगा, इसकी फार्मूला होगा अमाउंट ऑफ सॉलिड, अमाउंट ऑफ सॉलिड किसमें होना चाहिए, ग्राम में। सॉलिड का अमाउंट किसमें लोगे, ग्राम में। अमाउंट ऑफ सॉलिड ग्राम में डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। और ध्यान रखना अगर चूंकि हमें परसेंटेज लाना है तो 100 से क्या करोगे सर, मल्टीप्लाई। चूंकि हमें परसेंटेज लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज द फार्मूला ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। W बाय W परसेंटेज का फार्मूला होता है अमाउंट ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन ग्राम में इनटू 100। सर 100 ग्राम में कोई आप सॉल्यूशन ले लो और उसमें जितना सॉलिड का अमाउंट होगा उसको कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। जैसे मान लो हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका मास कितना है, 100 ग्राम है, 100 ग्राम, और इसमें इसी 100 ग्राम में 5 ग्राम क्या था, शुगर था, 5 ग्राम शुगर। तो बताओ जो शुगर का 5 ग्राम है वो 100 ग्राम में प्रेजेंट है, तो यही क्या कहलाता है, परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज। सॉलिड का भी मास लोगे और सॉल्यूशन का भी मास लोगे, ये कहलाता है मास बाय मास परसेंटेज। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में जितने प्रेजेंट होंगे किसका सर, सॉलिड का मास, उसको कहते हैं मास बाय मास परसेंटेज। अब समझोगे थोड़ा सा, तो आपको पहले से ही बता चुके हैं कि देखो सॉलिड को हमेशा A से रिप्रेजेंट करते हैं और सॉल्वेंट विलायक जो होता है उसको B से रिप्रेजेंट करते हैं। विलेय को A से और विलायक को B से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चूंकि ध्यान देना मास ऑफ सॉल्यूट अगर है तो इसको रिप्रेजेंट करोगे आप WA से। मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट की बात करेंगे, विलायक का द्रव्यमान, इसको WB से रिप्रेजेंट करेंगे। तो सर क्या अगर हम सॉल्यूशन की मास को रिप्रेजेंट करना चाहें, मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करना चाहें, तो क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट भी लिख सकते हैं। अगर सॉल्यूशन की मास को रिप्रेजेंट करें तो ऐसे लिख सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करें तो लिख सकते हैं WA प्लस WB, यानी सॉलिड का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। और अगर मान लो सॉलिड का मास निकालना है तो आप सॉल्यूशन का जो मास है उसमें से सॉल्वेंट का मास घटा दो, निकल जाएगा। सॉल्वेंट का मास निकालना है तो सॉल्यूशन के मास में से सॉलिड का मास माइनस कर दो, वो निकल जाएगा। अब चूंकि हमें फार्मूला पता है कि W बाय W परसेंटेज का फार्मूला जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉलिड ग्राम में
डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज सॉलिड का मास प्लस सॉल्वेंट का मास ग्राम में और मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से आप लिख सकते हो। मतलब नीचे आपको क्या करना है, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड करना होगा, तब जाकर के सॉल्यूशन का मास निकलता है। समझ में आ रही बात? चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, ये तो फॉर्मूला की बात हम लोग कर लिए है ना, ये हम लोग फॉर्मूला की बात किए। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब ध्यान देना, अब मान लो कि आगे चल करके आपको एक अच्छा लेवल का न्यूमेरिकल जब करना होगा तो मास बाय मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट बहुत आना चाहिए सर, ठीक है ना। मास बाय मास परसेंटेज पढ़ा दिए खत्म नहीं होगा, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका। मोलारिटी नॉर्मलिटी का क्वेश्चन जब करोगे आप, बहुत ज्यादा है ना, आपको एक अहम भूमिका निभाएगी मास बाय मास परसेंटेज का कॉन्सेप्ट। तो थोड़ा सा और इसको समझते हैं, ध्यान देना। अगर हम आप क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% W/W ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। देखो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन कहीं बनाने के लिए नहीं आएगा, परंतु इसका विशेष महत्व है। सर क्या महत्व विशेष? तो इसकी विशेष महत्व यह है कि जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाओगे तो आपको ये टर्म का है ना, ये टर्म जो है इसकी आपको फेस करना ही पड़ेगा। ये टर्म्स आपको वहां पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको अभी से ही समझ के रखना होगा। इस टर्म को अभी से कंप्लीट कर रखोगे तो न्यूमेरिकल आसानी से हो जाएगा। है बहुत आसान चीज लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मैं बात फिर से कर रहा हूं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बात को समझोगे। इसका आंसर बताओ क्या लिखेंगे, बस इसको लिखने आना चाहिए। अगर आपको ये लिखने आ गया तो आप न्यूमेरिकल आसानी से कर लोगे। लिखने आना चाहिए, कैसे लिखेंगे इसको तोड़ के, और इस सेंटेंस में क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ वो जानना बहुत जरूरी है। आपको एक क्वेश्चन दिए तो आप लिखो कि इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। ऐसे जनरली कोई सेंटेंस पढ़ता है बच्चा तो कहेगा सर क्या लिया हुआ, क्या करना, कुछ पता नहीं है। इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया वो इंफॉर्मेशन आपको निकाल के लिखना है। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन, कौन सी सूचनाएं दी हुई है जिसका उपयोग न्यूमेरिकल्स में किया जा सकता है। तो देखो हम लोग ये सोल्व करते हैं। सबसे पहले 20% आप लिखना, सबसे पहले आप लिखना 20% W/W बराबर का साइन देना, इक्वल का साइन देना। सबसे पहला काम है मेरे भाई कि आप लिखोगे W/W परसेंटेज, जितना दिया हुआ उतना लिखोगे, और उसके बाद अगले स्टेप में आप करोगे 20 परसेंटेज। देखो जब हटाते हैं तो 100 से डिवाइड करेंगे और W/W कर लो, और यहां से फिर ऊपर में तुम लिखोगे। देखो ऊपर में तुम लिखोगे, ऊपर में हमने बताया था फॉर्मूला में क्या था, तो ऊपर में था मास ऑफ सॉलिड। देखो यहाँ पर ऊपर में क्या था, मास ऑफ सॉलिड, और नीचे होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, ऊपर में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन होता है। अब इसको देख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं कि मास ऑफ सॉलिड यानी WA इज इक्वल टू 20 ग्राम। ऊपर देखो 20 किसके पास है, मास ऑफ सॉलिड, ऊपर वाला मास ऑफ सॉलिड होता है तो 20 ग्राम। सर W भी क्या हो जाएगा, तो सॉल्वेंट का मास नहीं पता है, लेकिन ये तुम्हें पता है कि सॉल्यूशन का मास कितना है, तो सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम, सॉलिड का मास है 20 ग्राम। तो सॉल्वेंट का मास निकालने के लिए 80 में से 20 घटा दो, कितना आएगा, 80 ग्राम। अब इसमें थोड़ा सा और ध्यान देना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20% W/W ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर कर लो, यहाँ पर शुगर कर लो। तो अगर हम आपको शुगर लिख करके आपसे पूछे कि इसमें सॉल्यूट क्या है सर, तो सॉल्यूट आपका शुगर होगा, और जब एक्वस सॉल्यूशन कहता है तो इसमें सॉल्वेंट क्या हो जाएगा सर, वाटर हो जाएगा। सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही मान लो आपको 30% यहाँ दे दे
और यहां पर आपको कह दे अमोनिया NH3, तब कहना कि सॉलिड अमोनिया होगा, सॉल्वेंट वाटर होगा, और सॉलिड का जो मास होगा वो 30 ग्राम होगा, और सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होगा, और सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसका मास कितना हो जाएगा, 70 ग्राम हो जाएगा। यहां चेंज किया तो आपका वैल्यू इधर भी चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, वही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा मेरी बातें। तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, और यदि आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, आपको इससे कुछ बेनिफिट हो रहा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियो आएंगे आपके पास वो पहुंच सके बिना किसी रुकावट का।